तो अब सर हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है कि क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। किसके बारे में? क्यूबिक यूनिट सेल। और आपको पता है क्यूबिक यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं सर? 3 टाइप के। कौन से? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। याद है ना? इसमें एटम सिर्फ कहां पे होते हैं? कॉर्नर पे। कहां पे होते हैं सर? कॉर्नर पे। और इसमें कॉर्नर प्लस ईच फेस सेंटर, मतलब इसमें एटम कॉर्नर पे तो होते हैं और हर फेस के सेंटर पे, और इसमें कॉर्नर पे होते हैं प्लस बॉडी सेंटर पे। क्लियर है? तो अब हमें निकालना है सर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। क्या निकालना है? कैलकुलेशन ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में ही पढ़ना है सर। अब हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, क्लियर है? इन 1 यूनिट सेल। ठीक है, इन 1 यूनिट सेल या 1 क्यूबिकल यूनिट सेल। क्लियर है? बात करें सर, चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं। बिल्कुल सर, तो बताइए। अच्छा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम को जानते हो आप? किससे नोट करते हो? जेड से। किससे नोट करते हो? जेड से। अभी बता दे रहा हूं मैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कि एक यूनिट सेल के अंदर कितना एटम, पूरा सबको मिला दो तो कितना हिस्सा मौजूद होगा। ठीक है, चलिए आगे समझ। जैसे सर समझ में नहीं आया कि जैसे इस बोर्ड में यहां आधा हिस्सा एटम का प्रेजेंट है, यहां भी आधा हिस्सा प्रेजेंट है, तो इन दोनों को मिला दो तो एटम का पूरा हिस्सा बोर्ड में कितना प्रेजेंट है? 1। आगे समझे? ऐसे निकालना है हमें। तो बताइए, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम ऐसे कर ले रहे। ठीक है, चलिए सर, पहले इन सिंपल क्यूबिक, फिर हम लोग निकालेंगे इन एफसीसी, और फिर सर इन बीसीसी। इन बीसीसी बस आपको एक चीज याद रखनी चाहिए। बताइए, कॉर्नर कितने होते हैं? 8। कॉर्नर पे शेयरिंग कितनी होती है, मतलब कितना हिस्सा मौजूद होता है? 1/8। बॉडी सेंटर कितने होते हैं? 1। कितना हिस्सा मौजूद रहता है? 1। अच्छा सर बताइए, आपका फेस सेंटर कितने होते हैं? 6। कितना हिस्सा मौजूद रहता है? 1/2। बस यही जानना है। बताइए, सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक में एटम कहां रहते हैं सर? कॉर्नर पे। तो कॉर्नर कितने होते हैं? 8। और कितनी शेयरिंग होती है? 1/8। तो 8 इंटू 1/8 हो गया सर। कैसे? जरा ध्यान से एक बता दे रहा हूं, बाकी फिर आप देख लेना। ठीक है, चलिए सर, लो 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 लो, ये एटम कहां प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर। ये कौन सा यूनिट सेल? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ पे कितना हिस्सा प्रेजेंट है? 1/8। ये 1/8, ये भी 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 और 1/8। तो इन सबको जोड़ दो तो 8 इंटू 1/8 हो जाएगा। क्लियर है? प्लस और कहीं प्रेजेंट होता? बिल्कुल नहीं। तो सर कितना आ गया? 1। तो सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 1 होते हैं। कितने होते हैं? 1। एफसीसी की बात करें सर, एफसीसी, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बताइए कहां होते हैं सर? कॉर्नर पे। कॉर्नर कितने होते हैं? 8। कितना शेयरिंग होती है? 1/8। चलिए आ गया सर। फेस सेंटर में और कहां होते हैं? कॉर्नर पे होते हैं और हर फेस के सेंटर पे। फेस कितने होते हैं? 6। और फेस पे कितना हिस्सा मौजूद रहता है? 1/2। तो बताओ ये कितना हो गया? 1, ये 3 और ये 4 आ गया सर। चलिए बीसीसी सर, बीसीसी कॉर्नर पे तो होते ही है, तो सर 8 इंटू 1/8 बिल्कुल आ गया सर। अब बताइए, और बॉडी सेंटर में कहां मौजूद रहते हैं? बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर कितना होता है? 1। कितना हिस्सा मौजूद रहता है? 1। तो कितना हो गया? 1 + 1 2। तो आ गए। सिंपल क्यूबिक में 1 एटम आया, एफसीसी में 4 आया, बीसीसी में 2 आया। एक शॉर्ट ट्रिक भी, आप डायरेक्ट एटम याद रख सकते हैं। सर कैसे? वैसे इसका सिंपल मतलब होता है, इसका फेस सेंटर्ड होता है, इसका बॉडी सेंटर। हमने एक अपने मतलब से एक मतलब निकाला है जिससे आप डायरेक्ट एटम याद कर सकते हैं। फर्जी तरीका, मान लो एस फॉर सिंगल, सिंगल का मतलब 1 हो गया सर याद। एफ का मतलब 4, तो 4 सर 4 हो गया याद। और बी का मतलब बाई, बाई मतलब क्या होता है? 2, 2 हो गया याद। सर बहुत बढ़िया। इस तरीके से भी हम लोग एटम को डायरेक्ट याद कर सकते हैं, और कैलकुलेशन आ जाए तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। क्लियर है सर? तो इसी तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया। अब बस एक चीज और बची है, बताइए क्या सर? कि क्यूबिक यूनिट सेल में हमें रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है? रिलेशन। क्या निकालना है? रिलेशन। जरा ध्यान से देखिए, क्या निकालना है सर? रिलेशन। ये देख लिया आप लोगों ने? बिल्कुल आ गया सर, आ गया ना? चलिए सर, एक चीज और सीखनी है। क्या? रिलेशन है। जरा ध्यान से देखना इस चीज को, अगर आप समझ पाए। रिलेशन, तो हमें बताइए क्यूबिक यूनिट सेल में कितनी चीजें पढ़ी? पहली हमने निकाली इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, दूसरा है रिलेशन बिटवीन
ए एंड आर। सर ये ए और आर क्या है? ए है एज लेंथ, क्या है बेटा? एज लेंथ होगी यूनिट सेल की, और यूनिट सेल में किसको मान के चल रहे हैं? क्यूब को। और आर इज द रेडियस ऑफ एटम। एक बात मैं आपको और बता दूं, हम लोग एटम को स्क्वायर मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? दो बात मान के चल लो। अब यूनिट सेल हम जब भी बोलेंगे तो समझ लेना क्यूब बोल रहे हैं, और जब भी हम एटम बोले तो समझ लेना स्क्वायर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? स्क्वायर। तो एटम को क्या मान के चलेंगे सर? स्क्वायर। तो चलिए सर देखते हैं रिलेशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक, किसमें? सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में चौक ले लूं थोड़ा कलर्ड, एक और। चलिए सर सिंपल क्यूबिक अब बात करते हैं। इसमें होता क्या है जरा ध्यान से देखिए। सिंपल क्यूबिक आप सभी को पता है, एटम कहां होते हैं सर? अरे एटम कहां होते हैं इसमें? एटम होते हैं सर कॉर्नर पे। कहां पे? कॉर्नर पे। अब होता क्या है, आप लोगों को लग रहा है ये एटम टच नहीं कर रहे, ये तो पता है सबकी साइड कितनी है? ए। क्यूब है तो सबकी साइड कितनी होगी? ए होगी। चलिए आपको देखो, आपको बनाने के लिए हम ऐसा दिखाते हैं कि एटम टच नहीं कर रहा है, पर रियल में एटम क्या करते हैं? टच। रियल में क्या करते हैं? टच। तो आप यहीं से रिलेशन निकाल सकते हो। देखो हम चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं इसे। रियल में सर ये क्या करते हैं? टच। देखो सिर्फ इसको बनाए, ये और ये देखो टच करते हैं। इसमें नहीं दिखाया पर मैंने इसमें दिखा कि ये टच कर रहे हैं। ठीक है, इसको ए मान लो, इसको क्या मान लो? बी। आप इसको अलग से भी ऐसे बना सकते हो। ठीक है, ये ए हो गया और ये क्या हो गया? बी। ये लेंथ कितनी होती है सर? ए। कितनी होती है? ए। चलिए, और आपको पता हो कि रेडियस ऑफ एटम कितनी होती है? आर। ये भी कितनी हो जाएगी? आर। तो ए बी बराबर कितना हो गया सर? ए बी बराबर कितना हो गया? ए बी होता है और ए बी बराबर कितना हो गया? 2r। तो रिलेशन आ गया ए आर में, ए बराबर 2r आ गया। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर एटम आपस में टच करते हैं। कॉर्नर एटम आपस में क्या करते हैं? टच। सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर एटम आपस में टच करते हैं। आ गया समझ में? ये इससे टच करे, देखो ये किससे टच करेगा? इसके बगल वाले कॉर्नर, इससे टच करेगा, इससे करेगा, इससे करेगा, इसके ऊपर भी होगा, उससे भी टच करेगा। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो सिंपल क्यूबिक में रिलेशन ए आर के बीच में क्या है? ए बराबर 2r। अब कौन सा बचा सर? अब बचा है हमारा एफसीसी और बीसीसी। एफसीसी और बीसीसी। तो एफसीसी की बात करते हैं। चलिए सर देखो यहाँ पे एफसीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप सबको याद है? बिल्कुल याद है सर। एफसीसी में एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं और फेस सेंटर पे। कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। तो ये मैंने कॉर्नर बना दिए, और फेस सेंटर पे भी होते हैं। फेस सेंटर मतलब यहां 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 यहां। क्लियर है? तो बेटा आपको लग रहा है कि अब इस देख बात है रखना कि एफसीसी में कॉर्नर एटम आपस में टच नहीं करते, ये एटम आपस में टच नहीं करेंगे। ये बात को नोट करना कि एफसीसी में कॉर्नर एटम आपस में टच नहीं करते। तो सर कौन से एटम टच करते हैं? ये जो फेस सेंटर देख रहे हो, ये अपने एडजेसेंट कॉर्नर से टच करेगा। ये इससे टच करेगा, इससे टच करेगा, इससे टच करेगा, इससे टच करेगा। क्लियर है? अगर हम इसको नाम दे दें ए, इसको नाम दे दें बी, उसको नाम दे दें सी, और इसको नाम बस ए बी सी नाम दे दें, तो बताना जरा ध्यान से। ये बना दिया हमने ऐसे। क्लियर है? ये इन चारों से टच करेगा तो हम ये वाला एटम बना ले रहे, ए से टच करेगा। बिल्कुल सर, तो बना लो आप, ये बना दिया। ये इससे टच करेगा, बिल्कुल टच करेगा। हमने क्या बोला था कि कॉर्नर एटम आपस में टच नहीं करेंगे, पर जो फेस सेंटर का एटम है वो अपने एडजेसेंट कॉर्नर एटम से क्या करेगा? टच। अपने एडजेसेंट कॉर्नर एटम से क्या करेगा? टच। कर लिया। ये वाला टच करेगा, इससे बिल्कुल करेगा। और देखिए ये कॉर्नर एटम आपस में टच नहीं कर रहे। आ गया समझ में सर? बिल्कुल आ गया। आपने क्या नाम दिया था यहाँ पे? ए बी सी। दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी। आ गया सर, बिल्कुल आ गया। अब इसमें पहले आर का रिलेशन देखो, कोई निकल रहा है? बिल्कुल निकल रहा है सर। ये आर है, ये 2r है और ये r है। तो ए सी बराबर कितना हो गया? 4r। कितना हो गया? 4r। अब सर रिलेशन निकाल लो। अच्छा, इसमें और कुछ वैल्यू गिवन है? बिल्कुल देखो, एज लेंथ कितनी होती है? ए। और ये भी कितनी होती है? ए। क्योंकि सारी एज लेंथ कितनी होती है सर? ए। तो हमें ये भी पता है सर, ए बी बराबर ए होता है और बी सी बराबर बी क्या होता है? इतनी चीजें हमें पता है। तो अब बताओ इसमें कुछ रिलेशन निकल सकता है? बिल्कुल। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो अब। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बिल्कुल सही सर। ए बी की वैल्यू देखो कितनी है? ए। और बी सी की ए तो कितनी हो जाएगी? ए स्क्वायर। ये कितना हो गया? 2a स्क्वायर। तो बताओ यहां से स्क्वायर हटाओगे तो वहां क्या आएगा?
अरे लो सर, √2a²। a² का रूट कितना होता है a, और √2 का रूट √2, तो ac बराबर a√2 हो गया। और ac बराबर आपको और कितना गिवन है सर, 4r। तो अब आ गया 4r बराबर a√2। तो आप इस पे ऐसे लिख सकते हो, a बराबर 4r/√2। बिल्कुल। इसको जब आप रेशनलाइजेशन कर दो, रेशनलाइजेशन क्या होता है, √2 का मल्टीप्लाई ऊपर, √2 का मल्टीप्लाई नीचे, तो रिलेशन आ जाएगा a = 2√2r। 2√2r, ये आ गया एफसीसी में रिलेशन आ गया। बताइए एफसीसी में कॉर्नर एटम आपस में टच करते हैं? बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ सिंपल क्यूबिक में होते हैं। इसमें जो फेस सेंटर एटम होता है वो चारों कॉर्नर से टच करता है। उसके बेसिस में पहले हमने आर निकाल लिया और फिर आर ए के बीच में क्या निकाल लिया, रिलेशन। तो आपको रिलेशन याद हो गया। सिंपल क्यूबिक में क्या था, a बराबर 2r, एफसीसी में a बराबर 2√2r। एक और बचा सर, बताइए कौन सा, BCC बनाए। इसको लिख लिया आपने? बिल्कुल सर, स्टॉप करके मैंने स्क्रीनशॉट भी इसका ले लिया है। स्क्रीनशॉट तो कैसे हम नहीं ले पाएंगे, मतलब लिख लिया फिर स्टॉप करके उससे। अब कौन सा बचा है सर, लास्ट बचा है सर, लास्ट BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें तो सर आप बताओ एटम प्रेजेंट कहाँ रहते हैं? इसमें बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तुम लोग के पास दिमाग तो है ही, बिल्कुल है, दिमाग खर्च भी करना है थोड़ा सा, ठीक है। बताओ एटम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सब कॉर्नर पे। ये हो गए कॉर्नर, ठीक है, हो गए सर। और कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? बॉडी के सेंटर। और एक खास बात, इसमें भी कॉर्नर एटम आपस में टच नहीं करते। तो सर ये बॉडी सेंटर दिख रहा है, ये 8 कॉर्नर से टच करता है। तो सर आपने तो दिखाया नहीं, हमने क्या बोला था, हम इसमें नहीं दिखाएंगे, पर रियल में ऐसे ही होता है कि ये बॉडी सेंटर का एटम 8 कॉर्नर से टच करेगा। ये इससे ये भी टच करेगा, इससे ये भी टच करेगा, ये चारों टच करेंगे और ये चारों भी इसी से टच करेंगे। क्लियर है? तो सर आप क्या क्या करें, ट्राइंगल बन रहा कहीं, बिल्कुल बना देंगे। जहां नहीं बन रहा वहां हम लोग बना देंगे। ये बन गया और ये बन गया। क्लियर है? इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम C। ठीक है सर, जरा ध्यान से देखो। आप ये देखो, इससे ये टच करेगा, बिल्कुल टच करेगा। बॉडी सेंटर से तो सारे कॉर्नर टच करते हैं। इससे ये भी टच कर रहा है, इससे ये भी टच कर रहा है। तो चलिए बनाइए सर, बनाए क्या? और एक बात बताइए सर, और किसी से इससे ये टच कर रहा है, इससे ये भी टच कर रहा है और इससे ये भी टच कर रहा है, तो बनाओ। इससे ये वाला बनाते हैं पहले। कौन सा? ये A वाला लो। और अब ये वाला बना दो, B वाला सर। लो सर, बना दिया। अब ये सर C वाला बना दो, C वाला भी इससे टच कर रहा है। लो, बन गया? बिल्कुल बन गया, बन गया। ये दोनों एक ही साइड हैं। ठीक है सर, अब इनको मिला दो जरा, इनके सेंटर को। ये A है, ये C है और ये क्या है, B है। तो सर उल्टा ट्रायंगल बना दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा होता है इसमें कोई ऐसे 3 हैं जो टच कर रहे हैं, बिल्कुल टच कर रहे हैं, ये तीनों टच कर रहे हैं। तो ये R, 2R और ये R, तो AB बराबर कितना हो गया, 4R। और कुछ गिवन है, देखो जरा इसमें। ये सर BC, ये कितनी होगी, A, एज लेंथ है ना ये, तो BC बराबर कितनी है, A। और कुछ हमें चाहिए क्या सर, AC चाहिए होगी। अच्छा, आपने इससे पहले ही देखा होगा, हम लोगों ने यही लेंथ निकाली थी और वो कितनी आई थी, A√2। कैसे? ये सर A है और ये कितनी है, A। पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो AC बराबर कितनी आ जाएगी, A√2। कितनी आ जाएगी, A√2। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। अगर ना समझ में आए तो इसके पहले हम लोगों ने यही लेंथ निकाली थी, तो आप देख लेना वहां पे A√2 ही आई थी। तो आप एक पहले क्या करोगे, इन ट्राइंगल इसको मान लो D, ADC मान के आप AC निकाल लेना पहले, फिर आप ये वाला ट्राइंगल मानना। ठीक है? तो अब मानेंगे हम लोग सर ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल ABC। लो, ABC मान लिया सर। इसमें बताओ हाइपोटेनस कौन सी है सर, AB² प्लस AC² प्लस BC²। ठीक है, प्लस BC²। AC की वैल्यू कितनी है सर, A√2 का होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू सर A²। ये A√2 का स्क्वायर कितना होता है, 2A² प्लस A² कितना हो गया, 3A²। तो इसका मतलब है कि AB² बराबर 3A²। और सर AB यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पे क्या आएगा, √3A² आ गया। सॉरी सर, हाँ बेटा, A² का रूट कितना होता है, A, और √3 का रूट कितना होता है, A√3। तो AB बराबर क्या आ गया, A√3। और AB बराबर हमारे पास क्या है, 4R। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A√3 बराबर 4R। क्लियर है? तो बताइए
तो सर a बराबर 4r अपॉन रूट 3, ये आ गया रिलेशन। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने तीनों में रिलेशन निकाल लिया। इसको आप बहुत कायदे से लिख लो। सर निकाला कैसे, फिर बता दे रहा हूं मैं। ये वाली डिस्टेंस आपको दिक्कत दे रही होगी, तो पहले क्या करना है, इन ट्राइंगल एडीसी मान लेना। ये आपको पता है, ये पता है। पाइथागोरस थ्योरम लगाना, एसी निकाल लेना। फिर इसके बाद ये वाला ट्राइंगल मानना। ठीक है, और इस ट्राइंगल को मानने के बाद आप ये डिस्टेंस निकाल के इसके बराबर रख दें। ठीक है, बिल्कुल सर। अच्छा एक बात और ध्यान से, क्या सर हमें क्या देखना होता है निकालने के समय, ए आर रिलेशन के समय ये देखा करो कि कौन से एटम टच कर रहे हैं, कौन से एटम टच कर रहे हैं, और जितने लगातार टच कर रहे हैं उनको बना लो एक साथ, तो उससे हम लोग ट्राइंगल बन जाता है, फिर हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है? क्या सब पेपर में डेरिवेशन आते हैं? अभी तक तो कभी नहीं आए डेरिवेशन, फॉर्मूले का जरूर यूज होता है। तो आप डेरिवेशन पेपर में अभी तक नहीं आए, पर कोशिश किया करो कि डेरिवेशन समझ लिया करो, और ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही रखना है। तो अगर हम एक साथ इनको लिखें ऐसे कि अभी तक हम लोगों ने जो चीजें पढ़ ली हैं, सर क्या बताओ, हम लोगों ने सिंपल क्यूबिक पढ़ लिया सर। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, बीसीसी पढ़ लिया, एफसीसी पढ़ लिया। ठीक है सर, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, इस पे बहुत ध्यान से सुनना कि सर इसमें रिलेशन क्या आया, a बराबर 2r, इसमें आया a बराबर 4r अपॉन रूट 3, और इसमें आया a बराबर कितना सर, 2 रूट 2r। तो ये रिलेशन आपको याद होने चाहिए। क्लियर है? आ गया। अब एक बात और, इन पे बेस न्यूमेरिकल भी है, तो अब हम इन पे बेस न्यूमेरिकल करेंगे, और फॉर्मूले पे बेस पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल। तो अब दोनों पे न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है सर।